कि इफ्तारी में अक्सर जल्दबाजी में घर की खवातीन बेचारी टेंशन में होती हैं, उनको भी डांट मिल रही होती है, उनकी तरफ से भी डांटें पार्सल हो रही होती हैं। बहरहाल जी, इफ्तारी में क्या खाना सुन्नत है? खजूर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे रोजा इफ्तार किया करते थे और इसकी तरगीब भी दी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और खजूर में कार्बोहाइड्रेट होता है बहुत ज्यादा। हम जब हमारा शुगर लेवल इतना डाउन होता है और कमजोरी हो जाती है रोजे के जो एंड में, तो फिर ऐसी सूरत में हमें खजूर जैसी ही कोई चीज लेनी चाहिए। हम लोग क्या कर रहे होते हैं, शरबतें पी रहे होते हैं चीनी के, उसमें कार्बोहाइड्रेट तो होता है और वो शुगर लेवल ढा करके ऊपर चला जाता है हमारा, और फिर दिमाग टोन होना शुरू हो जाता है मगरिब के बाद से, गुनूदगी बजाय फ्रेशनेस के और बेकार लाइफ हो जाती है। और फिर तरावियों में लोग कैसे ऊँग रहे होते हैं। तो मीठा नहीं खाना चाहिए इफ्तारी में, जो बहुत ज्यादा लोग मीठा फोड़ रहे हैं। मेडिकल साइंस की बातें कर रहा हूँ, इस्लाम की बात नहीं कर रहा मैं, एक जाहिर अपना तजर्बा शेयर कर देना चाहिए। तो चीनी और इससे बने हुए शरबतों से अवॉइड करना चाहिए। खजूर में मीठा होता है लेकिन वो अच्छी किस्म का मीठा होता है, उससे वो गुनूदगी नहीं आती और उसमें मिनरल्स बहुत ज्यादा होते हैं, आपको ताकत भी मिलती है उससे, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं उसमें, विटामिन होते हैं, तो और सुन्नत भी है। तो खजूर का ऐसा फिर हमारे एक बड़ी जुल्म ये करते हैं कि इतना सा खजूर लेके ना बस एक इफ्तार किया, उसके बाद फिर डायरेक्ट आ जाते हैं पकौड़ों पे। तो खजूर तमीज से खा लो भाई, जरा अच्छी तरह खा लो, उसमें क्या जा रहा है आपका, इतना मजेदार ग़िज़ा है और सुकून भी मिलता है, राहत भी मिलती है, ताकत भी आती है। फिर उसके बाद आप थोड़ी बहुत जो गुंजाइश रह जाएगी वो पकोड़े समोसे फोड़ फाड़ लेना। तो खजूर के साथ बहुत नफरत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस घर में खजूर नहीं है ना, फ़अहलुहु जिया, वो घर वाले भूखे हैं। तो इसलिए अरब में हमेशा वो अपने फ्रिज में लाजमी खजूर रखते हैं, बल्कि खजूर को तो फ्रिज में रखने की भी जरूरत नहीं है, बाहर भी रख दें तो भी ठीक रहती है वो। तो इसलिए खजूरों का इस्तेमाल घरों में डालें, बच्चों को ये आर्टिफिशियल मीठे से बचा के इन चीजों पे लेकर आए। बाकी सहरी में क्या खाना चाहिए, सहरी में भी खजूर खा लें, फल खा लें, कुछ भी खा लें, डॉक्टर बताएगा आपको, मैं क्या बताऊंगा आपको भाई क्या खाएं। जो अभी खा रहे हैं ना वो बहरहाल ना खाएं। जो कुछ पिज़्ज़े बर्गर वगैरह सहरियों में खाए जा रहे हैं ना, फिर सारा दिन जो डकारें चलती हैं, तो अल्लाह की पनाह है वो। क्योंकि मैं नमाज में आता हूं ना, तो जो डकारें जिस किस्म की सुनने को मिल रही होती हैं, उससे बहुत अफसोस होता है, मुसलमान किधर को जा रहा है। रमजान में ये हाल है और वजन बढ़ रहा है रमजान में लोगों का, कम होने के बजाय। तो बाकी डॉक्टर बताएगा, हकीम साहब बताएंगे क्या खाना है क्या नहीं खाना है, ये मैं नहीं बताऊंगा। देखें, दो तरह से रोजा टूटता है। एक होता है भूले से टूट जाना, इससे तो टूटता ही नहीं है। आपको याद नहीं था आपका रोजा है, आपने खा लिया पी लिया, बाद में याद आया अरे भाई आज तो मेरा रोजा था, इससे कुछ नहीं होता। ना रोजा टूटा, ना कफारा, ना कज़ा, कुछ भी नहीं, बल्कि पूरा रोजा कंप्लीट हो गया, आपका सवाब पूरा पूरा मिलेगा। हदीस में आता है, इस सराहता नहीं है हदीस में। लेकिन एक होता है गलती से टूट जाना। गलती का मतलब ये होता है कि मिस्टेक हो गई आपसे, यानी आप कुल्ली कर रहे थे, एकदम गलती से पानी हलक में चला गया, तो आपके ना चाहते हुए हलक में उतर गया पानी, तो रोजा तो टूट जाएगा, इसलिए कि भूले से थोड़ी हुआ है। तो रोजा तो टूट जाएगा, लेकिन गलती से जब रोजा टूटता है तो कफारा लाजिम नहीं होता, सिर्फ कज़ा लाजिम होती है। लेकिन उस रोजे को कंटिन्यू करना पड़ता है, यानी खाना पीना की इजाजत आपको नहीं होती। तो इसी तरह अल्लाह की तरफ से किसी के साथ ऐसा मामला हुआ कि रोजा टूट गया, मिसाल के तौर पर मुंह भर के उल्टी हुई और ना चाहते हुए भी पेट में दोबारा वापस चली गई, तो इससे रोजा टूट जाएगा, तो ये भी गलती से टूटना कहलाएगा। तो इस सूरत में भी आपको कज़ा करनी पड़ेगी, कफारा नहीं होगा, लेकिन खाना पीना आपके लिए फिर भी ठीक नहीं होगा, उसको रोजेदारों की तरह आप पर रहना लाजिम होगा शाम तक। रोजा किस चीज से खोलें? शरबत से रोजा खोलना, रोजा खजूर से खोलना सुन्नत है, या सादा पानी से भी खोल सकते हैं। नीज शरबत से खोलें तो क्या हुक्म है? तहजीब साहब अंबोर से। देखें, हदीस में दोनों चीजों का तस्करा है, खजूर का भी और पानी का भी, सादा पानी। इसलिए बेहतर यही है कि खजूर से खोलें या सादा पानी से खोलें। और इसकी एक साइंटिफिक लॉजिक भी है, हमारा मैदा खाली होता है, हर चीज के लिए तैयार होता है, जो उस वक्त मैदे में जाएगी मैदा फौरन खींचेगा उसको, तो बड़े खानदानी तरीके से मैदा वर्क कर रहा होता है। तो ऐसी सूरत में आप अगर कोई गंदबला डाल देंगे ना, तो गंदबला आपके जिस्म का हिस्सा बन जाएगा वो। तो जब इतना अच्छा मैदा वर्क कर रहा है और आपकी बॉडी पूरी तौर पर तैयार है एक अच्छी चीज को जज्ब करने के लिए, तो अच्छी चीज डालें। तो सादा पानी भी अच्छी चीज है, आपकी बॉडी में पानी की कमी को पूरा करेगा, और खजूर भी अच्छी चीज है। खजूर को तो हदीस में तय्यब कहा गया है कि पाकीज़ा चीज है, उसमें मिनरल्स बहुत ज्यादा होते हैं, विटामिन होते हैं, और जो कार्बोहाइड्रेट आपको चाहिए बॉडी को रन करने के लिए, कार्ब, वो भी अच्छा वाला कार्ब उसके अंदर होता है। तो ये सब चीजें आपको मिलती हैं खजूर से। और पानी से इफ्तार कर सकते हैं। शरबत से इफ्तार शरन जायज है, कोई गुनाह नहीं है, लेकिन मेडिकली ये
बाज़ डॉक्टरों से हमने सुना है कि नुकसानदेह हो सकता है, इसलिए कि मैदा बिल्कुल खाली है, शदीद प्यास लग रही है, चीनी आप डायरेक्ट उसमें लेके जा रहे हैं, तो बाज़ डॉक्टरों से सुना है कि किडनी पे, गुर्दों पे इसका इफेक्ट हो सकता है। वल्लाहु आलम, डॉक्टरों की बातें आप डॉक्टरों से ही पूछें, लेकिन मेडिकली ये बात बहरहाल साबित है कि खाली पेट जब शदीद प्यास लग रही हो या भूख लग रही हो, डायरेक्ट आप कोई आर्टिफिशियल चीज़ ना लें, कोल्ड ड्रिंक ना लें डायरेक्ट। आप जो है आजकल जो शरबत वरबत आ रहे हैं उनमें केमिकल भी होते हैं, और चीनी डायरेक्ट ना लें आप, तो डायरेक्ट कोई अच्छी चीज़ लें। जब एक दफ़ा जो है ना वो अच्छी चीज़ जज्ब हो जाए तो फिर थोड़ी देर बाद आप जो मर्जी चाय लें। बेहतर तो ये कि शरबत को मार्केट से निकाल ही दें आप। मैं तो हैरान होता हूँ लोग इफ्तारी में शरबत कैसे पीते हैं, हमसे तो पिए नहीं जाता। वजह इसकी ये है कि शरबत पी के इतना ज़्यादा आपका शुगर लेवल हाई होता है, आपको नींद आना शुरू हो जाती है। शरबत का मज़ा चंद सेकंड का है, टेंशन कई घंटों की है। आप अगर इफ्तारी में शरबत न पिए, आप फ्रेश रहेंगे इफ्तारी करने के बाद भी, और आप जब इफ्तारी में शरबत पी लेते हैं तो टोन हो जाते हैं आप देखो मगरिब की नमाज के बाद से आदमी झूमना शुरू करता है, ना उठा जा रहा है, तरावी के लिए भी नहीं उठा जा रहा होता। तो 2 मिनट की लज्जत भी नहीं है, चंद सेकंड की लज्जत है, और टेंशन कितनी देर की है। तो ऐसी चीज क्यों खा रहे हैं या पी रहे हैं जिसमें चंद सेकंड की लज्जत में आपको टेंशन जो मिल रही है वो कई घंटों की मिल रही है। तो इंसान फ्रेश रहता है, दिमाग उसका ताजा रहता है, इससे बड़ी क्या नेमत हो सकती है। तो इफ्तारी में बहुत ज्यादा मीठी चीजें लिक्विड फॉर्म में खास तौर पे जब इंसान लेता है ना, तो उससे दिमाग टुन हो जाता है, और वो आपने सुना होगा मैं हूं कादरी सुन्नी टन टन टनाटन, वो वाली कैफियत हो जाती है उसकी।